एक बार एक अमीर व्यापारी अपने समस्या के समाधान के लिए भगवान गौतम बुद्ध के पास जाता है। तो भगवान गौतम बुद्ध उस अमीर व्यापारी से पूछते हैं कि शिष्य, आपको क्या परेशानी है। तो वह अपनी परेशानी भगवान गौतम बुद्ध को बताता है और कहता है कि भंते, पिछले कुछ समय से मैंने अनुभव किया है कि मेरे अंदर चिंता, क्रोध, लालच और घमंड जैसे मानविक विचार बढ़ते जा रही हैं। इस चिंता, क्रोध, लालच और घमंड की वजह से मैं अपने व्यापार में लगातार असफल होता जा रहा हूं और मेरे प्रतिद्वंदी लगातार मेरे से आगे निकल रहे हैं और यह बात मुझे और भी चिंता की ओर घिसेले जा रही है। मैं बहुत प्रयास किया, पर मैं चिंता, क्रोध, लालच और घमंड करने की अपनी आदतें को छोड़ नहीं पा रहा हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा समाधान बताएं जिससे मैं अपनी इन बुरी आदतों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। तो गौतम बुद्ध उस अमीर व्यापारी से कहते हैं कि उससे पहले कि तुम्हें उस समस्या का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। एक सम्राट के पास 4 घोड़े थे। वह चारों घोड़े कटकाठी से बहुत ही मजबूत और देखने में सुंदर थे। इसीलिए सम्राट ने उन चारों घोड़ों से बहुत ही प्रेम करता था। लेकिन सम्राट की एक समस्या यह थी कि वह चारों घोड़े बहुत ही उदंड थे। वह किसी भी प्रकार से घोड़ सवारी के लिए परीक्षित नहीं थे। सम्राट उन घोड़ों को परीक्षित करवाना चाहता था ताकि उनके सुंदरता में 4 चांद लग जाए, लेकिन सम्राट अब तक असफल रहा, क्योंकि जो भी परीक्षक उनके पीठ पर बैठता वह उसे पीठ से गिराकर अपने पैरों से पूरी तरह घायल कर देते। और क्योंकि वह सम्राट के प्रिय घोड़े थे, इसीलिए सम्राट का सत आदेश था कि कोई भी परीक्षक उन घोड़ों को मार पीट कर परीक्षित नहीं करेगा। इसीलिए अब तक सभी परीक्षक असफल रहे। अब सम्राट ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दिया कि जो भी व्यक्ति उन घोड़े को बिना मारे पीटे, इन्हें पूरी तरह से घोड़ सवारी के लिए प्रशिक्षित कर देगा, उसे 10 लाख सोने के सिक्के दिए जाएंगे। घोषणा के कुछ ही दिनों बाद सम्राट के दरबार में एक युवक किसान आता है और सम्राट से कहता है, मैं आपके इन चारों घोड़े को बिना कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाए पूरी तरह से प्रशिक्षित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मेरे कुछ शर्तें हैं। सम्राट ने कहा, क्या शर्तें हैं तुम्हारे? किसान ने कहा, मुझे इस घोड़े को प्रशिक्षित करने के लिए मुझे 1 साल का समय चाहिए और साथ ही इन घोड़े को देख रेख व खिलाने पिलाने की सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी जाए और मेरे रहने की व्यवस्था भी इन घोड़ों के साथ कर दी जाए। सम्राट ने कहा, ठीक है, तुम्हारे सारे शर्तें हमने मान ली। तुम कल से इन घोड़े को प्रशिक्षित कर सकते हो। अगले दिन सुबह होते ही वह किसान उन चारों घोड़ों को एक बड़े से बारे में ले जाकर खुला छोड़ देता है और उस बारे के चारों तरफ दौड़ने लगता है। थोड़ी देर तक दौड़ भाग करने के बाद वह उन घोड़े को अपने हाथों से चारा खिलाता है, पानी पिलाता है और खुद भी भोजन करके उसी बारे में लेट जाता है। घोड़े अब उसी बारे के अंदर स्वतंत्र घूम रहे थे। कोई भी घोड़ा रस्सी से बंधा हुआ नहीं था। जैसे ही शाम होती है, वह उठता है और बारे के चारों तरफ भागना शुरू कर देता है। वह जब दौड़ता था तो घोड़े भी उससे डरकर इधर उधर भागते थे। जब रात हो जाती तो वह उन चारों घोड़ों को खिला पिलाकर रस्सी से बांध देता है और खुद भी उन्हीं पास सो जाता है। सुबह होते ही वह युवक किसान फिर उन घोड़ों को बारे में ले जाकर खुला छोड़ देता है और खुद उस बारे के चारों ओर दौड़ने लगता है। घोड़े भी इधर उधर भागने लगते थे। अब यही उसका रोज का नियम बन गया था। वह किसान रोज दिन भर घोड़ों को खुला रखता, उन्हें नहलाता, खिलाता, पिलाता, प्यार से छुछकारता, उनके साथ खेलता और फिर रात होती तो उन्हीं के साथ सो जाता। धीरे धीरे घोड़े भी उस किसान के साथ खेलने मिलने लगे। उन्हें लगा कि ये किसान उसका मित्र है, क्योंकि जब से ये किसान आया था तो घोड़े खुद को आजाद महसूस करने लगे थे। अब वे चारों ही घोड़े किसान को पसंद भी करने लगे थे। ऐसे ही करते करते 6 महीना का समय बीत गया। एक दिन सम्राट घोड़े का परीक्षण देखने आए। उन्होंने देखा कि किसान बारे में आगे आगे दौड़ रहा है और वह चारों घोड़े उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सम्राट को उस किसान का परीक्षण पसंद आया और वह वहां से चले गए। जब 1 वर्ष का समय पूरा हो गया तो सम्राट के पास संदेश भेजा गया कि घोड़े पूरी तरह से प्रशिक्षित हो चुके हैं। सम्राट बड़े ही उत्साह के साथ घोड़े को देखने आए। सम्राट के आते ही किसान ने एक एक करके सभी घोड़ों के ऊपर बैठकर उनकी लगाम पकड़कर सवारी करके सम्राट को दिखाएं। सभी घोड़े बिना कोई उदंडता के पूरे अनुशासन के साथ उस किसान को अपने पिठ पर बैठाकर तेज गति से भाग रहे थे। यह देखकर सम्राट के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने किसान से पूछा, यह चमत्कार तुमने कैसे किया? किसान ने कहा, पहले मैं इनको आजादी देकर इनके साथ रहकर इसका दोस्त बन गया। मैं हर रोज बारे के चारों तरफ अकेला दौड़ता था। मुझे दौड़ता देखकर ये भी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगे। फिर मैं इनके पिठ पर काठी रखने लगा। शुरू में तो यह काठी गिरा देते थे, लेकिन धीरे धीरे
यह काठी को पिठ पर रखकर दौड़ने लगे। फिर मैं इनके पिठ पर बैठना शुरू किया। जब यह खड़े रहते तो सिर्फ कुछ देर तक के लिए बैठता था और फिर उतर जाता था। जब यह घोड़े मुझे पीठ पर बैठाने के आदी हो गए तो मैंने इनके पिठ पर बैठकर दौड़ाना शुरू किया और धीरे धीरे यह इनके आदत बन गया और नतीजा आपके सामने है। यह सब सुनकर सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस किसान को 10 लाख सोने के सिक्के दिए ही साथ ही उन घोड़ों को देख भाल के लिए उसे अपने यहां नौकरी पर रख लिया। कहानी खत्म होने के बाद गौतम बुद्ध उस अमीर व्यापारी से कहते हैं कि इंसान के अंदर भी यह 4 प्रकार के घोड़े पाए जाते हैं, जिनका नाम है चिंता, क्रोध, घमंड और लालच। और इस कहानी में जो परिशिक्षक है वह है हमारी बुद्धि, यानी हम खुद। तुम्हें अपने बुद्धि के प्रयोग से अपने मन के इन 4 उदंड घोड़ों को लगातार परिशिक्षित करनी चाहिए ताकि यह तुम्हारे काबू में रह सके। लेकिन इसके लिए तुम्हें इनसे पहले दोस्ती करनी होगी, यानी कि 4 को कार्य प्रणाली को समझकर इन पर लगाम लगाना होगा, और यह धीरे धीरे ही संभव होगा। तुम अचानक से इन्हें अपने बस में नहीं कर सकते हो। जैसा कि पहला उदंड घोड़ा चिंता करने से समस्या और उलझती है, जबकि चिंतन करने से उसका समाधान निकलता है। यह बात अपने बुद्धि के द्वारा तुम्हें अपने उदंड मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपने सकारात्मक विचार के साथ चिंता करने में नहीं, बल्कि समस्या का समाधान निकालने में लगाना चाहिए। दूसरा उदंड घोड़ा क्रोध करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या न हो, पर स्वयं का नुकसान जरूर होता है। पर कुछ जगहों पर क्रोध करना भी जरूरी होता है, जैसे जब कोई बेवजह ही हमें नुकसान पहुंचा रहा हो, या फिर किसी कमजोर या बेसहारा को अकारण ही डरा धमकाकर मार पिट रहा हो। लेकिन कब, कहां और कितना करना है, इसे कैसे नियंत्रित करें, इन्हीं सब बातों को अपने बुद्धि से धीरे धीरे इस क्रोध नामक घोड़े को सिखाना चाहिए। तीसरा घोड़ा घमंड और आत्मविश्वास के बीच एक बहुत ही पतली सी लकीर होती है। इसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, यह घमंड है। इसे मैं भी कर सकता हूं, यह आत्मविश्वास है। तो घमंड और आत्मविश्वास के बीच इस अंतर को अपने बुद्धि के द्वारा अपने मन को समझाना चाहिए। और किसी को अपना धन, ताकत और सुंदरता का घमंड हो तो उसे अपने बुद्धि के द्वारा अपने घमंड नामक घोड़े को यह समझाना चाहिए कि मुझसे पहले बहुत से लोग होंगे जो मुझसे कई गुना ज्यादा सुंदर, बुद्धिमान, ताकतवर और धनवान थे, लेकिन आज वे सभी मिट्टी में मिल गए। और चौथा घोड़ा लालच ज्ञान का हो तो अच्छा है, पर लालच अज्ञानता का हो तो बुरा है। लालच ज्ञान से, बुद्धि से, अपने मेहनत और ईमानदारी से धन कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन लालच चालाकी से, धोखे से और गलत तरीके से धन कमाने का हो तो बुरा है। यही फर्क अपने इन चौथे घोड़े को, यानी लालच को, अपने बुद्धि के द्वारा समझाना चाहिए। अंत में भगवान गौतम बुद्ध ने उस व्यापारी से कहते हैं, मेरे इन सारी बातों का अर्थ सिर्फ इतना है कि अगर तुम अपने अंदर के बुराइयों को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें उन्हें समझकर धीरे धीरे अपने बुद्धि के द्वारा उनसे छुटकारा पा सकते हो।